बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट CEC फर्स्ट ईयर, ठीक है। कॉमर्स का पेपर है। 50 मार्क्स थियरी, 50 मार्क्स जो है आपको अकाउंट्स आता है इसके अंदर। थियरी में जो है क्वेश्चंस में ऑलरेडी पढ़ाया, उसके वीडियोस भी है, ठीक है। पार्टनरशिप, सोल प्रोपराइटरशिप और भी आंसर्स अपन कवर अप करेंगे आगे चल के। पूरों के वीडियोस अवेलेबल रहेंगे चैनल पे आपको। उसके साथ में जो है ये 50 मार्क्स का सेक्शन रहता, इसमें आपको 3 देता क्वेश्चंस, 2 अटैम्प्ट करने का रहता, 10 मार्क्स का एक रहता। कम से कम 1.5 पेज में आंसर कंप्लीट करना है इसका, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको 5 मार्क्स के 4 करना है 6 में से, ठीक है। और इसमें जो है 2 मार्क्स के 5 करना रहता, ठीक है। 8 में से। उसके बाद सेकेंड सेक्शन, हमेशा याद रखो एग्ज़ाम के अंदर, भैया का नंबर है मेरे पास, ये याद रख लेते, ठीक है। इसमें जो है थियरी जब लिख रही, फर्स्ट सेक्शन जब लिख रहे हैं आप, सेक्शन ए, सेक्शन बी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट उसके अंदर नहीं करना, उसको या ये पहले करो या वो पहले करो। आ गई बात समझ में? दोनों में से अगर क्वेश्चंस आगे पीछे नहीं करना, क्लियरली मेंशन करे हुआ रहता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको या तो पार्ट 1 पूरा अटेम्प्ट करो या तो पार्ट 2 पूरा अटेम्प्ट करो, फिर बाद में पार्ट 1 कर लो, ओके। चलिए, इसके अंदर जो है सबसे पहले 20 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। आपने को जो है पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का रहेगा, एक रहता, वो एक कुछ अटेम्प्ट करना रहता, इसमें कोई चॉइस नहीं आती है, ठीक है। इसको जो है मैं हुआ तो अब लास्ट में कराऊंगा, या तो टाइम नहीं रहा तो कल कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता आपने और सुकून से कराना है। उसके बाद आपको 10 मार्क्स में जो है आपको 2 क्वेश्चंस देता, अटेम्प्ट एक करना है। मैं एक ही कराया हुआ हूँ आप लोगों को, 3 कॉलम कैच बुक, ईजी है, सुकून से कर सकते। दूसरा इस बात से नहीं कराया BRS, अगर करे हुए रहे तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं आप लोग। 3 कॉलम स्टार्ट करे, थोड़ा भी कुछ हार्ड दिखा, आप दूसरे की तरफ पलट जाते, उसको छेड़ते, उन्हें सही नहीं हुआ तो फिर इधर पेपर भी ख़राब, टाइम भी ख़राब, प्रॉब्लम भी नहीं होता। जब एक रहा ऑप्शन नहीं है तो उसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको टाइम देते, ठीक है। और 3 कॉलम आसानी से कर सकते हैं, एंट्रियाँ पूरे बराबर सबको डालने आता, कैलकुलेशन आपको हैंडल करना है बस। 10 मार्क्स का ये, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको इसमें से 2 करना है 5 मार्क्स के, ठीक है। 2 थियरी देता, 2 प्रॉब्लम्स, दोनों भी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना है अपने को। एक आता लेडजर और एक आता आपको सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। अपन यहाँ से शुरू करना पेपर। पार्ट 2 अगर स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 2 यहाँ से, पार्ट 1 को 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। पार्ट 2 को टाइम बस नहीं होता, पार्ट 2 ज़्यादा टाइम लेता प्रॉब्लम्स। थियरी में जितना हो सके जल्दी से जल्दी टाइम देखना, 1 घंटा अच्छा लिख रहे हैं तो 1 घंटा 10 मिनट दे के क्लोज कर देना, उससे ज़्यादा मार्क्स आने वाले भी नहीं हैं, पास भी नहीं कराती थियरी आपको। प्रॉब्लम्स में आप पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से ला सकते, कैसा देखो। सबसे पहले इसमें मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सेक्शन F, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें है प्रिपेयर वर्कशीट अकाउंट, ठीक है। सीधा जाएंगे, लेडजर जो है अपना, लेडजर का परफॉर्मा बनाएंगे, ये आपका लेडजर का परफॉर्मा है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। इसका अकाउंट बना रहे पर वर्कशीट डन। ये अपनी 2 साइड, ये अपनी 22 साइड। चलिए पहली एंट्री देखो क्या है इसमें, अमाउंट ड्यू फ्रॉम वर्कशीट। मैं क्या बोला, फ्रॉम है तो इसको कट करके बाई कर लो, फ्रॉम रहा तो इसको कट करके बाई कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बाई है तो 2 में लिखना है एंट्री, 2 है तो बाई में। फिलहाल अपने को बाई दिए हुआ है तो एंट्री जाएंगी 2 में। पहली एंट्री क्या लिखेंगे हमेशा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। डेट है जनवरी 1, अमाउंट है 8000। उसके बाद जो है गुड्स सोल्ड टू वर्कशीट, DRCR करेंगे अपना, जारा सेल्स, आरा वर्कशीट। अब अपन क्या करेंगे, नाम को छोड़ देंगे, बचे कौन, सेल्स, कोसी साइड 2 साइड, 2 में जाएंगे सेल्स लिख देंगे,
अमाउंट दिए हुआ है इसके अंदर 11,000। डेट डाल लेंगे, डेट्स नेदारों में आपको करना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय वर्षित। सिंपल है याद रखने के लिए, बाई रहा तो सेल्स रिटर्न रहता, फिर भी उससे पहले कौन सी एंट्री थी ये देख लो खाली। उससे पहले सेल्स की एंट्री थी तो अगली रिटर्न की सेल्स रिटर्न ही रहती। सेल्स और सेल्स रिटर्न एक साइड में नहीं आते, उसको अपोजिट साइड में लिखना, सेल्स रिटर्न। कहीं को सेल्स की एंट्री लेफ्ट में है ना अपने को, तो सेल्स रिटर्न किधर आएंगी, राइट साइड में आएंगी अपने को। उसका अमाउंट है 4,000 रुपये। उसके बाद जो है कैश रिसीव फ्रॉम वर्षित आ रहा अपने पास, कैश वर्षित, ठीक है। वर्षित छोड़ देंगे, बचा क्या, कैश। तो उसी साइड बाई साइड 3,000। रिसीव चेक फ्रॉम वर्षित आ रहा क्या, चेक, तो क्या लिखेंगे, बैंक। वर्षित, वर्षित तो छोड़ देंगे अपन, नाम लेते ही नहीं अपन, बचा क्या, बैंक। उसी साइड अमाउंट दिया इन्हें 6,000। हो गए एंट्रीज। लास्ट एंट्री दिया देखो, वर्षित अकाउंट सेटल विद 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा किधर है ये देखेंगे, लेफ्ट में ज़्यादा है, यहाँ 19,000 हो रहा है, यहाँ 13,000 हो रहा। तो यहाँ पे 19,000 ये ले लेंगे, सेम अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ले रहा हूँ, कितने है यहाँ पे 19,000, और ये साइड में कितने हैं 13,000। माइनस करें तो कितने बचे, 6,000। 6,000 कैरी डाउन बच रहा अपने, ठीक है, 6,000 कैरी डाउन बच रहा। लेकिन अपने को क्या है, 10% डिस्काउंट देके पेमेंट अकाउंट सेटल हो रहा। 10% बोले तो कितने होते, 1 0 कम कर लेना कैरी डाउन में, कितने बचे 600। कम है 100 तरफ लिखना, ये साइड कम है ना अपने को, 600 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब उन्हें देंगे कितने अपने को, 5,400। 5,400, वो भी वही लिख देना है। बाय कैश होगा प्रॉब्लम, 5 मिनट लगते प्रॉब्लम करने का। डन, चलिए चलिए, ये 5 मार्क्स का दूसरा एक कर लिए। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पेपर 5 मिनट में हो गया आपका। सेकंड है आपका सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक, या तो फिर परचेस रिटर्न बुक देता, बस ख़त्म। इसके अंदर जो है ये इसका परफॉर्मा है, ठीक है। परचेस रिटर्न भी रहा तो सेम परफॉर्मा है, सेल्स रिटर्न भी रहा तो सेम परफॉर्मा। ये एक कॉलम का नाम क्या रहता, खाली चेंज होता, ठीक है। ये एक कॉलम का नाम क्या होता, खाली चेंज होता। जरा जगह दे, ठीक है। यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर आता, परचेज बुक रहा तो यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आता। ये आप एग्जाम से पहले याद करो, अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सेम रहता, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट उतना ही रहता है। सबसे इजी प्रॉब्लम है, इसको भी जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे आप। ये पहले जितने अच्छे करेंगे मार्क्स आपका इंप्रेशन उतना अच्छा जाएगा। क्या दिया ने, सोल्ड गुड्स टू रॉ। सोल्ड बोले तो सेल्स, खाली नाम लिखना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो भी डेट दिया डेट डाल दो, यहाँ पे नाम लिख दो, यहाँ पे डाल दो अमाउंट, कितने है भाई 6,500। डन, चलिए। उसके बाद दिया उन्हें फिर सोल्ड गुड्स टू मनोज, खाली नाम और कुछ भी नहीं लेना, मनोज। पैसे है यहाँ पे 6,000। डन। उसके बाद है रिटर्न गुड्स बाय रॉ। रिटर्न का एंट्री रिटर्न में डाल देना, खाली नाम और कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम, डेट डाल देना, नाम डाल देना, 700 रुपये। डन। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राजकुमार, फिर से सोल्ड है राजकुमार। जो भी सोल्ड की एंट्रियाँ ऊपर डाल दो, रिटर्न की एंट्रियाँ नीचे डाल दो, 12,000 रुपये। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रवि कुमार, फिर से 11,000। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न की एंट्री फिर जाएंगी नीचे, कौन है नाम उसमें, राजकुमार, 2,000।
2000। फिर लास्ट एंट्री दिया उन्हें सोल्ड गुड्स टू नील, कितने भाई 9000। ख़त्म हो गए एंट्रीज। टोटल बोल के नीचे लिखो, टोटल कर दो, होगा प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, 44,500 समथिंग कुछ आ रहे हैं यहाँ पर डालो टोटल, होगा प्रॉब्लम। डन हो गए 5 मार्क्स के। या तो परचेज बुक परचेज रिटर्न देता है, या तो सेल्स बुक सेल रिटर्न, क्लोज। इसके बाद करेंगे अपन 10 मार्क्स का 3 कॉलम कैश। ठीक है, जो भी नहीं करे उन्होंने भी देखो एक ही उसमें समझ में आ जाता है इसका परफॉर्मेंस। इसको पेपर में आड़ा करेंगे। अभी से जो है लाइनों की बुक में प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम में ना तो वो खड़े लेना, अपने खड़े लेना, दोनों मिल जाते, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन क्रिएट होता। अभी से उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आड़े मैच करेंगे उसको, खड़े में उन्हें प्रॉपर नहीं आता। क्या है परफॉर्मेंस का? डेट पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट कैश, बैंक, ये साइड भी सेम। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 10 मार्क्स का अपना प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे ऊपर रहेगा बेट नंबर ई में रहेगा, सेक्शन ई में। प्रिपेयर 3 कॉलम कैश। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री है, देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। यहाँ से शुरू करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट्स में नहीं डाल रहा हूँ, अपना डेट्स डाल देना। कैश और बैंक कैसा भी देता स्टार्ट में। कैश के पैसे कैश में लिख दो, बैंक के पैसे बैंक में लिख दो। जितना दिया बैंक अपने को 14,800, 14,800। डन। चलिए इसके बाद है कैश सेल्स। अपना DRCR करेंगे। आ रहा कैश, जा रहा सेल्स। हमेशा कैश बैंक में से जो आया उसको छोड़ दो। बचा क्या यहाँ पे? उसी साइड 2 में लिख दो, टू सेल्स अकाउंट। क्या छोड़े अपन यहाँ पे? कैश के खाने में पैसे लिखना, 3000। डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण पेड बाई चेक। सामान खरीदे, आ रहा परचेज, जा रहा बैंक। ठीक है, कैश बैंक में से कौन है यहाँ पे? छोड़ दो। बचे कौन? उसी साइड बैंक कट करे अपन, सॉरी 5,000 रुपये। बैंक कट करे, वहाँ बैंक छोड़े ना अपन, तो बैंक के खाने में पैसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद है कैश पेड इनटू बैंक। जा रहा कैश, आ रहा बैंक, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बैंक जब साथ आए तो कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ भी नहीं छोड़ना, दोनों भी लेना। इसमें 2 में क्या है? ले लेना 2 साइड में। इसको लिखेंगे C। बाई में क्या है? इसको लिखेंगे C। उसके बाद इसका अमाउंट देखेंगे कितना दिया, 1800 रुपये है। कैश है तो बैंक में लिखना, उल्टा लिखना हमेशा, और बैंक है तो सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में करना रहता आपको ऐसा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कैश पेड टू राज। राज को क्या कर रहे हैं अपन? कैश पे कर रहे हैं। जा रहा कैश, आ रहा राज, तो कैश तो छोड़ देते अपन। बचे कौन? राज। कोसी साइड बाय राज अकाउंट। क्या छोड़े अपन यहाँ पे? तो कैश के खाने में पैसे लिखेंगे उसके। कितना दिया मैंने? 1850, 1850। इसमें और एक चीज़ दिया नीचे, डिस्काउंट दिया। देखो डिस्काउंट कितना है? 240। डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनाना, उसके बाजू के डिस्काउंट कॉलम में लिख देना। कंप्लेन देंगी घर को तुम्हारे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अपने को नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक में से पैसे निकाल रहे, आ रहा कैश, जा रहा बैंक। ये क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। 2 में क्या है? बैंक, 2 में लिख दो, C डाल दो। बाई में क्या है यहाँ पे? कैश, C लिख दो। कितना अमाउंट है? 2000 रुपये। बैंक है, कैश में लिखिए, कैश है यहाँ पे, बैंक। नेक्स्ट
इसके बाद है सोल्ड मशीनरी और अमाउंट रिसीव थ्रू पेटीएम, मशीनरी बेच रहे तो जा रहा क्या अपने पास से मशीनरी, और अपने को अमाउंट पेटीएम से आ रहा तो पेटीएम से कहाँ जाते पैसे, बैंक, बैंक तो छोड़ देंगे, बचा क्या टू मशीनरी। क्या छोड़े अपन वहाँ पे, बैंक छोड़े, तो बैंक के कॉलम में पैसे लिखेंगे 2400 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो पैसे जा रहे हैं, कई के पैसे है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे कैश तो छोड़ दिए, बचा क्या अपने पास एडवर्टाइजमेंट बाई, कैश के कॉलम में 150। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम मधु, मधु के पास से चेक आ रहा बैंक, जा रहा मधु। ठीक है, मधु को बैंक छोड़ दिए, बचा क्या टू मधु। अमाउंट है ये 1980, बैंक छोड़े अपन, बैंक में डालेंगे, साथ में डिस्काउंट दिया देखो 120 रुपये, उसके बाजू जो डिस्काउंट कॉलम है उसमें लिख देना है अपने। उसके बाद लास्ट एंट्री है सैलरीज पेड बाई चेक, सैलरीज पे कर रहे हैं चेक से, तो इसका मतलब चेक जा रहा सैलरीज। ठीक है, बैंक तो छोड़ दिए, बचा क्या बाई सैलरी। चलिए कितने हैं यहाँ पे 3280 रुपये, 3280 बैंक में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बैंक छोड़े हुआ। हो गया प्रॉब्लम। इसके बाद टोटल करने के लिए एक ही लाइन में यहाँ पे लाइंस डाल दो, तीनों के भी डिस्काउंट कैशबैक। हमेशा एक एक कॉलम को हैंडल करेंगे, पहले डिस्काउंट खेलेंगे अपन। यहाँ के डिस्काउंट में कितने हैं 120 लिख दो, यहाँ के डिस्काउंट में कितने हैं 240 लिख दो, ख़त्म होगा डिस्काउंट फिनिश डन। कैश में क्या करेंगे अब, कैश में ज़्यादा किधर है वो इम्पोर्टेंट है अपने को। लेफ़्ट साइड में 17,500 आ रहे, राइट साइड में 3,800 आ रहे, तो इधर ज़्यादा है सो दोनों तरफ लिखना। 17,500 ठीक है। सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे 17,500 का, उसमें से यहाँ का 3,800 माइनस कर लेंगे, इक्वल्स टू 17,500 माइनस 3,800। कितने बचे भाई 13,700 बचे, यहाँ पे लिख देंगे बचे सो। क्या करा मैं, ये टोटल लिया मैं, ज़्यादा है सो यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, ये टोटल में से यहाँ का कम वाला टोटल माइनस कर दिया मैं। माइनस करने के बाद बचे सो कैरी डाउन रहते अपने, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसके बाद यही अमाउंट यहाँ के कैश के अपोजिट में नीचे सेम अमाउंट फिर से डालना, ये रहेगा अपना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे समझ में। अब कौन बचे हुए हैं, बैंक का भी देखना, लेफ्ट साइड में टोटल ज़्यादा है 20,980, सेम अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 20,980, यहाँ का अमाउंट जो है माइनस करेंगे 10,280 इसमें से। ठीक है, इक्वल्स टू डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, माइनस सम ऑफ 10,700 बचे। ठीक है, इधर के टोटल में से मैं क्या करा, यहाँ का टोटल माइनस कर दिया, 10,700 कैरी डाउन बचा, इसी को ब्रॉट डाउन में भी डाल देना, ये आपका 10 मार्क्स का ख़त्म। ठीक है भाई, सुकून से करो, पूरा इजी है। चलिए इसके बाद 2 मार्क्स क्या करेंगे अपन, 20 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। यहाँ पे है देखो 3 प्रॉब्लम्स आते, बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी, ऐसा क्वेश्चंस आते। बाकी के इसमें से अपने को 8 देता, 5 करने का रहता, 5 में से 3 प्रॉब्लम्स रहते अपने को। ठीक है, पहला रहता उसमें जनरलाइज द फॉलोइंग, जनरल एंट्रीज। ओके, 2 मार्क्स के रहते जनरल एंट्रीज खाली, तो जनरल एंट्रीज करेंगे पहले अपन 2 मार्क्स का। जनरल एंट्रीज का अपना परफॉर्मा ये,
ओके, पहली एंट्री देखो, हमेशा यही एंट्री आती, नाम चेंज होता, फिक्स एंट्री पहली हमेशा यही आती, बिजनेस स्टार्टेड या बिजनेस कमेंस्ड, एक ही मतलब है, बिजनेस शुरू करें, फिक्स एंट्री रहती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमेशा बनेगी यहाँ पे, डेबिट में आएगा कैश, क्रेडिट में आएगा कैपिटल। बिजनेस में कैश आ रहा, रीज़न क्या है, कैपिटल, तो जनरल एंट्री कैसा बनेगी, आ रहा क्या, कैश अकाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया उसका अमाउंट डाल देंगे 90,000 रुपीज़। तो में क्या है, कैपिटल अकाउंट, ये दिखता नहीं, एंट्री नहीं दिखती, चलो यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे, हो गया। उसके बाद नरेशन लिखना नको छोड़ो, बीइंग बोल के क्वेश्चन इसके अंदर सेम कॉपी करके छोड़ देना, हो गई जनरल एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण, आ रहा अपने पास परचेज, जा रहा किरण, खत्म हो गई, कर ले सकते, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा, आ रहा अपने पास कैश, जा रहा कृष्णा, हो गई एंट्री। चलिए, उसके बाद में पेड सैलरी, सैलरीज पे करे, मतलब जा रहा कैश, के पैसे है, हो गई जनरल एंट्रीज खत्म, 2 मार्क्स की। पूरों को पोस्टिंग कर देंगे इसके अंदर, खत्म। परफॉर्मा भूलो नको, डेट पर्टिकुलर, LF DR CR, जिसको भी परफॉर्मेंस याद नहीं होते, एक पेपर पे हर एक का जो है आप परफॉर्मा छोटा बना के एक ही पेपर पे पूरे बनाओ, एग्ज़ाम को जाने से पहले एक बार रिवाइज करे, ऐसा भी हो गया। आगे बात समझ में, एग्ज़ाम में जाते जो है ना, अपनी आंसर शीट पे साइड में ड्रॉ कर लो जो भूल जा रहे हैं सब चीज़ें, पेंसिल से, क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना रहता, आंसर शीट पे कर लो पेंसिल से, जब आप कर रहे हैं उसके बाद रब कर दो। अगर ना बात समझ में, कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही कि मैं भूल जा रहा हूँ, उसको एग्ज़ाम में जाने तक उसको देख लो, एग्ज़ाम को जाने के बाद 10 मिनट में कुछ पेपर हाथ में मिलता, जब पेंसिल से आप ड्रॉ कर लो, नीचे जहाँ भी है कर लेके, उसके बाद में जो है आप जब बना लिया अकाउंट उसको रब कर दो, ठीक है ना। नहीं तो होता क्या, आप भूल गए बाद फिर वो किसी से पूछ नहीं सकते एग्ज़ाम में। चलिए, 2 मार्क्स का एक हो गया, 2 मार्क्स का दूसरा देखो, यहाँ पे पहले ओपनिंग एंट्री करेंगे। ओपनिंग एंट्री जो रहती है ये भी जनरल एंट्री के अंदर ही करने का रहता आपने, ठीक है, ये परफॉर्मा में करेंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में एसेट्स याद है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ करें अपन बैलेंस शीट में, वो ही लेने का रहता। सबसे पहले इसमें से एसेट्स को मार्क कर लेंगे। एसेट्स किसको बोलेंगे, वो पैसे जो या तो अपने हैं, जो प्रॉपर्टी है अपनी, जिसको भी अपन मेरा बोल सकते हैं। लाइबिलिटी जो लोगों का रिटर्न करना है। सबसे पहले है डेटार्स, याद है, डेटार्स बोले तो अपने पैसे लोगों देने का है। आगे बात समझ में, तो ये क्या होगा, एसेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एसेट्स लेना शुरू करेंगे, डेबिट साइड में लेंगे, डेटा अकाउंट, जो भी अमाउंट है इसका यह अमाउंट ले लेंगे, 18,000 रुपये। उसके बाद सेकेंड है फर्नीचर। फर्नीचर भी कंपनी की प्रॉपर्टी से रहती, एसेट है, 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। बैंक में पैसे वो भी अपने से रहते, कंपनी की प्रॉपर्टी रहती होगी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट लोन। लोन बोले तो देने का है अपने को, फिलहाल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को अभी मत लो, खाली एसेट्स लेना है अपने को। बिल्स पेएबल, देने का है पैसे, वो भी लाइबिलिटी है, नको लो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्रॉपर्टी है अपनी, तो ये एसेट ले लेंगे। 12,000। उसके बाद लाइबिलिटी इसको 2 में लेंगे, क्रेडिट में। पहला क्या था अपने को, लोन, इसका अमाउंट भी क्रेडिट साइड लिखेंगे अपन, 10,000 रुपये। उसके बाद है अपने को बिल्स पेएबल, इसका अमाउंट है 5,000। एंट्रियाँ ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद इसका जो आंसर है वो रहेगा लास्ट में 2 कैपिटल, ये रहेगा इसका आंसर। आगे बात समझ में, आंसर में क्या करेंगे, यहाँ के टोटल में से यहाँ का टोटल माइनस कर देंगे। ये टोटल करेंगे एसेट्स का 60,000 रुपये हो रहे, उसमें से ये 15,000 माइनस कर देंगे, बचे कितने, 45, ये होगा आंसर ख़त्म। कर ले सकते हैं, चलो बचे खाली ये लास्ट 2 मार्क्स का। लास्ट 2 मार्क्स का जो है
उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या है? तो खुशी की बात ये रहती है ट्रायल बैलेंस पहले से करे हुआ है पेपर के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर में। फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम आता क्या लिखे हुआ है देखो यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। इसलिए मैं नहीं कराता हूँ अक्सर। ठीक है, करे कराया हुआ मिल जा रहा, खाली देख के डाल लेने का रहता अपने को, 2 मार्क्स सेम रहता। ठीक है, अब यहाँ देखो एंट्रियाँ दिए हुआ है। पहले ट्रायल बैलेंस का अपन परफॉर्मा बना लेंगे, इसमें बनाएंगे डिप्रिसिएशन, सब्सिडरी में नहीं बनता, पार्टनरशिप, यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे बना लेंगे अपन ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं पर्टिकुलर अमाउंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें खाली लेफ्ट में क्या लेना, राइट में क्या लेना, इतनी कहानी है, कुछ भी दास्तान नहीं है। पहले क्या दिए है नो, कैश। जाके देखो कैश कहाँ पे है, कहाँ पे है, लेफ्ट में है। यहाँ पर भी डालेंगे लेफ्ट में, 2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जस्ट बैलेंस करना है। यहाँ अमाउंट डाल देंगे, उसका नहीं है वो नीचे है प्रॉब्लम, वो रेफरेंस को जा रहे हैं अपन। चलिए कितने है भाई, 4000 है, 4000 डन। सेकेंड एंट्री देखो क्या है, डेटार। जाके देखो डेटार कहाँ पे है, यहाँ है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, पैसे कितने हैं, 12000। आ गया ना समझ में, सीधा ऊपर से देख के लिख ले सकते हैं। एसेट्स पूरे लेफ्ट में आ रहे। ओपनिंग स्टॉक जाके देख लेना ऊपर, लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक भी 8000। उसके बाद नेक्स्ट है देखो इसमें परचेज भी लेफ्ट साइड में है, 15000। नेक्स्ट है बिल्डिंग, ये भी लेफ्ट में है, 36,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया उन्हें सेल्स राइट में आता, ऊपर जाके देख ले सकते हैं आप। सेल्स का आएगा राइट साइड में, 23,000। उसके बाद है कैपिटल भी राइट में चाहिएगा, 45,000। उसके बाद में बिल्स पेएबल, ये भी राइट में चापा। ठीक है, वहाँ से देख के कर ले सकते हैं प्रॉब्लम आप। 7,000। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता बोले तो जो भी अकाउंट के नाम में बैलेंस लिख के आता उन्हें दोनों तरफ उसका बैलेंस सेम आना, अमाउंट मैच होना, टैली होना। आई बात समझ में? ट्रायल बैलेंस भी क्या होना, टैली। 75,000 हो रही, 75,000 ये साइड भी टैली हो रहा। ये होगा आपका 2 मार्क्स का फाइनल। समझ में आ गई कहानी? बचा खाली अपना फाइनल अकाउंट का, हुआ तो कल कराया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तो कर दिया मैं।